बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान शिव जी की भक्त हूँ, विरागी हैं महाराज जी वे। तो अगर मैं उनसे अच्छा घर, गाड़ी और पैसे कमाने की इच्छा रखती हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही महाराज जी? रावण को लंका किसने दी थी? बैरागी ही ले तो दी थी। अरे आप चिता भस्मा लेपो गरल वस्त्रम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, लेकिन उनके मित्र है कुबेर जो चरण सेवक है। भगवान शंकर का सख्य भाव स्वीकार करते हैं कुबेर, तो त्रिभुवन का धनी बना दिया। कई बार कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो लंका प्रदान कर दी, पूरी सोने की थी, पूरी ईंट नहीं लगी हुई थी, केवल स्वर्णमयी लंका थी। ये महाराज लगाते चिता की भस्म में, लेकिन देते खूब माल है। आप चिंता मत करो, ये मत समझो कि बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। इनके पास क्या है? ब्रह्मा भी चरण वंदना करते हैं, सनकादि चरण वंदना करके जिनके सामने बैठते हैं वो भगवान शिव हैं। आप चिंता न करो कि वो बैरागी हमें कैसे देंगे, वो वही सब वैभव देते हैं, वैभव शिव ही देते हैं। हरि तो जब कृपा करते तो सब वैभव छीन लेते हैं। वैभव तो शिव जी ही देते हैं। आप चिंता न करो, बहुत ठिकाने से लगी। अगर वैभव चाहिए तो शिव शिव रटो और उनकी सेवा करो। सही बात कहते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो अंदर से वैभव का राग हटा देते हैं। वैभव तो बना रहे लेकिन वैभव का राग नष्ट हो जाता है। हरि जब कृपा करते हैं तो वैभव का राग नष्ट कर देते हैं जो बंधन कारक है। भगवान शिव को एक नाम दिया गया है, औढ़र दानी। कुछ विचार नहीं करते हो। अब वो एक वृकासुर नाम का राक्षस था, दैत्य। उसने नारद जी से पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम बताओ। उनका भगवान शंकर, क्योंकि एक नाम आशुतोष है, आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उसने शुरू की आराधना, अग्नि स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप मान करके अपने शरीर के मांस को चीर करके और स्वाहा बोलने लगा। कुछ ही किया कि भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। उनका अरे ऐसा क्यों करते हो, हम तो चुल्लू भर जल में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा ठाकुर तो त्रिभुवन में नहीं भाई। आप देख लो, सब जगह सेव संतरा अंगूर चढ़ते, महाराज के ऊपर धतूर फल चढ़ता है, धतूर का फल चढ़ता है, अकौड़े का फूल, जो किसी के काम में लाए वो भगवान शिव ले रहे। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो उन्होंने कहा तू इतना कष्ट क्यों कर रहा है, मैं तो इतने से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने औढ़र दानी होगा, तथास्तु। अब उसकी दृष्टि बगल में गई, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा महामाया। उसने सोचा पहले बाबा के ऊपर हाथ रख के देखे, जिन्होंने हमको वरदान दिया उन्हीं के ऊपर हाथ, और उसकी दृष्टि बदल गई जगदम्बा के प्रति। और वो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे, अपने ही वरदान से आप भागे। अब वो पीछे वृकासुर लगा जिसे भस्मासुर कहते हैं, और आगे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा ये मायावी है, पिंड तो छोड़ेगा नहीं, चाहे जिस लोक में भाग के जाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि यार अभी समस्या में तुम ही समाधान करो, नहीं तो हम फंस गए। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बीच में एकदम आ गए और कहा नमस्कार वृकासुर जी, नमस्कार। इतने प्रेम से नमस्कार कहा कि वो रुक गया। कहा भाई आप कहां दौड़ रहे हैं? बोले शंकर जी के। इनके पीछे क्यों? बोले बात यह कि इन्होंने वरदान दिया है हमको कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, तो मैं इनके ऊपर हाथ रख कर इनको भस्म करके पार्वती को ले लेना चाहता हूं। अरे बोले यार, दक्ष ने श्राप दे दिया। उनके द्वारा बताई हुई साधना से जो हमें संपूर्ण लोकों से वैराग्य हो जाता है, तब आत्म स्वरूप हमारा स्वरूप है, किसी और का स्वरूप नहीं है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये मरण धर्मा है, हम अविनाशी हैं। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये आदि अंत वाला है, हम अनंत है। ये दुख ही दुख देता है,
हम सुख राशि हैं। ये विकारी है, हम निर्विकार हैं। जो स्वरूप है वो महा आनंदमय है। हुआ क्या, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जहां मां के गर्भ से जन्म हुआ तब से लेकर के अब तक हमें ये चेत ही नहीं, हमें होश ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। बस जो हमें सिखाया गया, पढ़ो लिखो रुपया कमाओ पद प्रतिष्ठा मान भोग भोगो, यही जीवन है, यही जीवन है। मर गए फिर जन्मे फिर वही क्रिया। तो आत्मस्वरूप का परिचय कैसे प्राप्त हो? क्योंकि आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने किया धन प्राप्ति के लिए, भोगों को भोगने के लिए, शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो वही हो रहा है। आत्मस्वरूप का परिचय कहाँ प्राप्त हुआ? और जिन्होंने प्राप्त करने की चेष्टा की, जिज्ञासा की, गुरुजनों की शरण ली, उन्हें बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ब्रह्मभूत हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। प्रसन्नात्मा, अखंड सुख, जहां दुख का लेश भी नहीं है, वो स्वरूप हमारा है। अपने स्वरूप को प्राप्त होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो अवधूत जीवन मुक्त महापुरुष लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। अब हम लोग अभी देहधारी देहाभिमानी जीव कहलाकर और भोगों में मस्त है, तो कैसे आत्मा को जाना जा सकता है? कैसे आत्मानंद को जाना जा सकता है? जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष बिल्कुल ये नहीं जानता कि हमारी देह सैया में एक और पड़ी है। स्वप्न में जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न देख रहा है, उसको बिल्कुल स्वप्न के समय ये प्रतीत नहीं है कि मेरा एक स्थूल देह सैया पे सोया हुआ है, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसे स्वप्न सत्य लगता है। जब जगता है, तब जब स्थूल शरीर का भान होता है, तब उसे लगता है अरे ये तो स्वप्न था। ऐसे ही स्थूल देह में आसक्ति होने के कारण आत्मस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है। जब गुरु कृपा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की कृपा से जब ज्ञान नेत्रों का प्रकाश होता है, तो वो देख पाता है अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूं। तो जैसे स्वप्न का जगा हुआ पुरुष स्थूल देह में आने पर स्वप्न झूठा दिखाई देता है, ऐसे ही स्थूल देह से हटकर स्वरूप में जे ही पहुंचा तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसे सब स्वाप्निक जगत दिखाई देने लगता है। अब ये अध्यात्म है, इस पर चलना इसीलिए कठिन है कि हम लोगों ने भोगों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है भोगों में ही सुख है, जबकि भोगते भोगते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोग यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई, वही वासना, वही इच्छा, वही संकल्प विकल्प, वही धन की चाह, वही नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह, यही चाह लिए हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी चक्र में घूम रहा है। तो भाई कौन ऐसा जिज्ञासु है जो आत्मस्वरूप को जानना चाहता है? नहीं। अगर भगवत आराधना भी होती तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं, मुझे ये लाभ मिल। आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना कौन चाहता है? और जो चाहते हैं भगवान उनको मार्ग दे देते हैं, वो गुरु कृपा से स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्वरूप बोध को प्राप्त होने के पहले परीक्षा होगी कि आप वास्तविक आत्मस्वरूप अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं या नहीं। आपके सामने कंचन कामिनी कीर्ति, ये तीन परीक्षाएं विशेष रूप से आती है।
सुंदर कामिनी भोगो, जितना चाहो उतना वैभव ले लो, विश्व की मान प्रतिष्ठा ले लो, पर आत्मस्वरूप का बोध नहीं। जब वो तीनों में ना कर दे और पास हो जाए, तब सदगुरु, जो सर्वत्र व्याप्त सदगुरु है, ये ग्रंथों के बाहरी ज्ञान से आत्मबोध नहीं होता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है उसे। तो ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीनों की परीक्षा में जो पास हो जाए सो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः कोई ऐसा बिरला ही होता है, नहीं तो तीन खाइयों में किसी एक न एक में तो गिर ही जाता है, वो गिर ही जाता है। इसलिए बड़ा दुर्लभ कहा गया है आत्मबोध होना। जिस समय नचिकेता जी, उपनिषद में एक प्रसंग आता है, भगवान यमराज के पास पहुंचे। बड़ा प्रसंग है लेकिन उसे सारांश में बता रहे। एक बार नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे। तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये किसके लिए रख लिया? तो उनका, तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले, मुझे किसके लिए रखा? बोले, गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। अब वो सिद्ध पुरुष थे, जो कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैह यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी। अब परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा, आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले, नहीं, तुम मृत्युलोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा, मृत्युलोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। बोले, स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले, ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका, नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्मबोध बड़ा कठिन है, और इसीलिए मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष तभी होता है जब आत्मबोध, और आत्मा कोई और नहीं, स्वयं का। बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि 3.5 हाथ के शरीर में अपने को रहते रहते 40, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, और कभी अपने से नहीं मिले। आश्चर्य की बात है। बाहर ही घूमते रहे, कभी अपने को नहीं देखा। अपने बोले, देखा है? अपने शीशा में देखा है? अरे तो 5 भौतिक देह के ढांचे को देखा, अपने स्वरूप को कहां देखा? उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। वो जब नेत्र जागृत होते हैं तब हम अपने जहां बोध हुआ मुक्त हो गया जी। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार भस्म हो गए और वो भगवदानंद को प्राप्त, उसके समान आनंद किसी ब्रह्मा को भी नहीं। जो उस महात्मा को आनंद प्राप्त हो वही महात्मा है जिसे सर्वत्र भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा केवल वेश को नहीं कहते, महात्मा स्थिति को कहते हैं। जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया वही महात्मा। वो महात्मा जो आनंद लाभ करता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इसलिए भाई, कौन है जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है? कोई बिरला है, नहीं तो मनोरंजन वाटिका माया फेंक देती है, हम उसी में लग जाते हैं। बोध प्राप्त करने के लिए कौन चलता है? जहां चला रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये वो, बस इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। और इससे वैरागी होकर आत्मबोध होता है और उसी में वो फंस गया।
तो कहां से, तो आत्मबोध का कहां से चिंतन रह जाएगा? वो तो चिंतन रुपये का हो गया, चिंतन स्त्री का हो गया, चिंतन भोगों का हो गया, चिंतन मान प्रतिष्ठा का हो गया। इसके त्यागी को आत्मबोध प्राप्त होता। महाराज जी, आत्मबोध संपन्न महापुरुष के लक्षण क्या है? उसमें मान की आकांक्षा नहीं होती, उसमें किंचन मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषयों के संसर्ग में भोगने की इच्छा नहीं होती। वो निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय आदि, जन्म मृत्यु आदि, किसी से वो पराभूत नहीं हो सकता। वो सुख दुख में समान बुद्धि रखने वाला परम पद का अधिकारी व्यक्ति है, जो महापुरुष कहा जाता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। वो परम पद का अधिकारी महापुरुष इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। निर्माण, मान की किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं और कोई प्रभाव भी नहीं मान का। निर्मोहा, किंचन मात्र भी किसी भी चराचर जगत में उसे कहीं भी मोह नहीं होता। जित संग दोषा, वो घोर कुसंग में भी बैठा रहे, वैश्यालय में भी बैठा रहे, तो उसके अंदर स्फुरण भी नहीं होगा विषय का। वो घोर विषयों के बीच में बैठा हुआ भी निर्विषय निर्लिप्त रहेगा, जैसे जल में कमल का फूल लेता है। कोई भी चिंतन बाहरी नहीं, निरंतर वो अपने स्वरूप में स्थित। अध्यात्म नित्या और विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं जिसकी शांत हो चुकी है, और जो सुख दुख में समान भाव रखने वाला है, और द्वंद्व विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है, वो परम पद का अधिकारी। अरे जी, ये तो सब आंतरिक स्थितियां हैं, तो एक सामान्य जन इसीलिए तो पहचाने नहीं जा सकता कि आत्मबोध किसे प्राप्त है। आत्मबोध में कोई मुकुट या सींग तो नहीं लग जाते, वो तो आंतरिक स्थिति होती है। इसीलिए आंतरिक स्थिति के महापुरुष को आंतरिक स्थिति वाला ही पहचान सकता है। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा स्नान करके और एक आश्रम की तरफ चले, तो वहां एक आत्मबोध संपन्न महापुरुष बैठे, उनकी दृष्टि गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो देखो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष पधार रहे हैं। देखते ही एक दृष्टि में जान लिया कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। 18 घंटे पद्मासन में बैठना, एक कवल केवल दाल रोटी खाना, एक कवल ऐसे सनवा के और मुख में डलवा लेते, एक कवल केवल 18 घंटे पद्मासन, तब आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुआ। यहाँ क्या हालत है अब हम लोगों की, जरा देख लीजिए क्या हालत है। और आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने का मतलब काम खत्म, आवागमन से मुक्त, आप जीवन मुक्त महापुरुष है। और ये कोई बिरला ही महात्मा कर पाता है। महाराज जी, आत्मबोध होने के बाद फिर माया का प्रभाव हो सकता है? नहीं, जैसे जगने के बाद स्वप्न का क्या प्रभाव। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। लेकिन जब जगे तो ना अस्त्र था, ना कोई काटने वाला था, ना कोई कटने वाला था। तो ये तो माया स्वाप्निक है। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं पर भास रही है, उसी का नाम माया है। जो जगा हुआ पुरुष है, तो जैसे स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे इसका कोई महत्व नहीं होता। माया का कोई महत्व उसके सामने नहीं। महाराज जी, गुरुजनों के वचन से जैसे एक नींद टूटती है तो एक चेतना से आती है, तो फिर से सो सकते हैं महाराज जी? इसमें भी ऐसा होता है कि पूर्ण जाग गया, या उसके भी लेवल होते? ये जागने का जागा हुआ नहीं माना जाता। जागा हुआ जो माना जाता है जो कभी फिर सोए ना। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या। जो जगा हुआ पुरुष है, मोह निद्रा एक बार भंग होती तो दोबारा मोह आक्रमण नहीं होता। वो आत्मस्वरूप नहीं, स्वात्मारामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृत तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। शिवम जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है, स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाएं, और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते, वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते। वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं।
उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं, और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे जो संत हैं। अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना। और आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है, संतों की आज्ञा का पालन करना। यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतों से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, प्रेम के अधीन भगवान है। इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं। आशीष शर्मा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव कभी शिष्य का त्याग भी कर देते हैं या ये उनकी बाहरी लीला होती है? यदि अंदर से नहीं त्याग करते, अंदर से नहीं त्याग करते, ये स्वभाव नहीं है। अंदर से कभी नहीं त्याग कर सकते। बाहर से त्याग कर देंगे, बाहर से कभी देखेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे नहीं, बाहर से हो सकता है तुम्हें दंड विधान भी कर दें, लेकिन अंदर से प्यार के समुद्र होते हैं। उनका दंड विधान भी तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। उनका रोष करना भी तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए होगा। उनका त्यागना ही तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। यदि वास्तविक गुरु भक्त हो तो तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। गुरु नाराज कभी नहीं होते, वो नाराज होने की लीला करते हैं। तुम्हारे उन दोषों पर, जो अंदर दोष तुम्हें खोखला कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को दंभ और नाटक में बदल रहे, उन दोषों पर आक्रमण करते हैं गुरुदेव नाराज होकर। आपको बहुत प्यार करते हैं। जो भी गुरु भक्त है गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है, करुणा समुद्र है। समुद्र में करुणा ही करुणा भरी हुई उनके हृदय समुद्र में, वो कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना उनकी बाहरी लीला, आपको निर्दोष करने के लिए। राधिका जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अनवरत बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाता रहता है। महाराज वैसे सबका मन ऐसा ही है, जब तक साधना नहीं की जाती तो मना स्थिति यही होती है जी। महाराज जी, प्रयासों के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, प्रयास ऐसा मत कहिए। प्रयास ही नहीं कर रही हैं इसीलिए ऐसा है। प्रयास करे कैसे भाग जाएगा? अगर भाग जाता तो आज तक किसी को भगवान की प्राप्ति न होती, आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति न होती। आप डरती है मन से, उसको दुलार इतना करते हैं कि उसके विरुद्ध आप खड़े नहीं हो सकते। सब लोग सुन रहे बात। जो लोग कहते हैं मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। अगर जलन सह गए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो। अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी करौली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर भगवत प्राप्ति होती है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई संबंध नहीं पूर्व जन्मों से। ये भगवान की कृपा से संबंध रखता है भगवत प्राप्ति का मार्ग। जब संतों का समागम होता है तब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। संतों का समागम भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हट दीन्हा। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम प्रदान करते हैं। ये पूर्व जन्म से संत समागम नहीं मिलता।
ये पूर्व जन्म के कर्म से नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान कृपा करके देते हैं, तब हमारा अध्यात्म मार्ग शुरू होता है। अध्यात्म मार्ग भगवान की कृपा से शुरू होता है, इसका पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई संबंध नहीं।